नमस्कार, मैं रुपेश और आज मैं फिर से पहुंचा हूं धरना स्थल 27वां दिन। आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ जवान बैठे हुए हैं, इनसे मैं रूबरू होऊंगा। उसके पहले मैं किसी एक और शख्स से बात करवाता हूं जो यहां पर आए हुए हैं और ये धनबाद से हैं। अब इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या नाम है, इनकी क्या परेशानियां हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात तंत्र में। आपका नाम क्या हुआ? धन्यवाद। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष। आप ये बताएं सर कि आप कब से ज्वाइन किए यहाँ पर? हम 8 तारीख से ज्वाइन किए यहाँ पे। 8 तारीख से आप ज्वाइन किए? जी। बीच में आप कहीं गए थे या फिर यहाँ पर? नहीं, बीच में हम कहीं नहीं गए जी, यहीं पे। आप ये बतलाएं कि 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन जी बहुत ही सुनिश्चित ढंग से आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला। अब जेल भरो आंदोलन, उस दिन का क्या रणनीति है आपका? उस दिन का रणनीति जो हम लोगों के पहले से जो रणनीति तय है, हम लोग उसी रणनीति पे चलेंगे। और जैसा कि मसाल जो जुलूस आप लोगों ने देख ही लिया, मीडिया के माध्यम से हर कोई आप लोग जान ही गए कि हम लोग मसाल जुलूस जिस तरीक़ा से निकाले हैं, सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। सरकार यदि हम लोगों की बात अगर नहीं सुनती है तो 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करो या मरो नारा के साथ हम लोग सब जेल में जाएंगे और इसका सारा जवाबदेही सरकार की होगी। अगर इस बीच अगर प्रशासन या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का उपद्रव या किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसका जवाबदेही सरकार को होगी। क्योंकि 8 तारीख से जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी समस्या के साथ हम लोग जूझ रहे हैं। सरकार यहाँ विधानसभा में आई, हम लोगों की आवाज़ वो सुने, लेकिन हम लोग की आवाज़ को अनदेखा कर दिए। जबकि उन्होंने वादा किया कि हमारी जब कलम में ताकत होगी तो हम आप लोगों की जितनी भी सारी सुविधा बिहार में है वो सुविधा हम आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया। दुख है इसके लिए। अभी आप जो जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, उपेक्षा क्या रखते हैं सरकार से? सरकार से उपेक्षा रखते हैं कि अगर 4 तारीख तक जो हम लोगों के समय प्रशासन के द्वारा 4 तारीख को जो समय दिया गया है कि 4 तारीख को बात करवा देंगे मुख्यमंत्री से, अगर वो 4 तारीख को बात नहीं करवाते हैं तो 5 तारीख को ज़बरदस्त यहाँ भीड़ होगा। जो भीड़ आप देखें वो भीड़ नहीं होगा। पूरे झारखंड से जवान अब अपने घर द्वार छोड़ करके अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जेल भरो आंदोलन में साथ देने के लिए आ रहे हैं और हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर बैठ जाएंगे। इसके बाद सरकार को जो भी करना है सरकार कम से कम खिलाएगी तो हम लोग को, और धरना वहीं से हम लोग फिर अपना चलेंगे। लेकिन धरना को हम लोग जब तक मांग नहीं देगा तब तक हम लोग धरना से उठेंगे नहीं। बिहार के तर्ज पर हम लोग के सभी मांग चाहिए, ड्यूटी सुनिश्चित चाहिए और बिहार में जो भी सुविधा होमगार्ड को मिल रहा है वो सारी सुविधा हमें झारखंड में ही मुहैया कराया जाए। कल आपने रामेश्वर उरांव जी का स्टेटमेंट सुना था? जी, कल आपने रामेश्वर उरांव जी का स्टेटमेंट सुना था? जी, उनका न्यूज़ देखा था? जी। क्या बोला था उन्होंने होमगार्ड को लेकर? सॉरी सर, हम तो देखे नहीं, उनका नहीं देखे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रामेश्वर उरांव जी से बात हुई थी मीडिया की। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि अगर एग्रेसिव होकर काम कोई करवाना चाहेगा तो वो तत्कालीन वो इस तरह से काम नहीं होगा। मांग पत्र जायज़ है, बैठकी जायज़ है, लेकिन धमकी जायज़ नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट था कि धमकी जायज़ नहीं। तो आप लोग क्या धमका रहे हैं? नहीं, तो हम लोग तो धमकी नहीं दे रहे हैं सरकार को। 8 तारीख से पूरे नियम के साथ जो संविधान के दायरे में जो होता है, हम लोग 8 तारीख से संविधान को दायरे में रख करके काम कर रहे हैं। कहीं भी हम लोग सरकार को धमकी नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि धमकी लहजे से अगर वो बात करेंगे तो वार्ता उस तरह से नहीं हो पाएगी। जी नहीं, धमकी लहजे से हम लोग बात नहीं किए हैं, लेकिन जितने दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते हम लोग का आवेश जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हम लोग 5 तारीख को हम लोग दिखा देंगे सरकार को कि हम लोग झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और हमारे जवान रांची की धरती पर हम लोग क्या कार्य गुजर जाएंगे, शायद उनको ये पता नहीं होगा। और हम लोग वो करेंगे। हम लोग के साथ तो बहुत सारे गैर संगठन आते हैं कि आप लोग हमसे जुड़िए, लेकिन हम लोग अभी तक किसी भी संगठन के साथ हम लोग संपर्क नहीं किया है। क्योंकि हम लोग जो सरकार जो बोलती है कि मुख्य धारा में सबको हम जोड़ेंगे, तो हम लोग अभी मुख्य धारा में ही हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं राकेश कुमार सिंह, केंद्रीय कमेटी कोषाध्यक्ष, कोडरमा जिला से। आप ये बताएं कि जेल भरो आंदोलन का तो आप लोगों ने घोषणा कर दिया है, जेल भरो आंदोलन चलेगा भी। मान लीजिए कि उससे भी रास्ता अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर आखिरी में क्या आप कहिए? यदि सरकार हम लोगों की इतने कठिन प्रयासों को देखते हुए भी
जेल भरो आंदोलन में भी अगर सफलता नहीं मिल पाता है तो एक दुर्भाग्य होगा। उसके बाद हम लोगों की एक मीटिंग होगी जो केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्णय होगा, आगे फिर रणनीति तय किया जाएगा। और उसमें चाहे हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, आजीवन आमरण अनशन करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का अस्तित्व नहीं है आज के समय में। हम लोग अपना कोडरमा ज़िला से संपूर्ण ड्यूटी को बहिष्कार करते हुए यहाँ आके बैठ चुके हैं। और जब ड्यूटी ही नहीं है, रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, तो भरण पोषण कहाँ से करे परिवार को। इसके लिए इससे बेहतर होगा कि इसी धरती पे, इसी जगह पे सरकार के सामने में हम लोग बैठे पड़े रहेंगे। चाहे वो जिस परिस्थिति में हम लोग को रखे, हम लोग रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाए। आप अपने सचिव, महासचिव की बातों को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? हम ही नहीं, हमारे पूरे होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक जिला के जितने भी हैं, सभी केंद्रीय कमेटी के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष के जो भी निर्णय होता है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप ये बताएं कि अभी ये कुछ दिनों से कुछ और परेशानियां नहीं हुई है आप लोगों के साथ में? बढ़ी है कुछ परेशानियां खाने पीने से लेकर किसी चीज़ में? परेशानी तो भैया दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। चूँकि गिररक्षक भाई लोग हमारे 4 महीना ड्यूटी करते हैं और 8 महीना बैठने का कार्य होता है, तो इससे अर्निंग कितना होता है ये समझ सकते हैं। और यहाँ प्रत्येक जिला का अपना अपना भोजन का व्यवस्था करके हम लोग टेंट करके पड़े हुए हैं। मिनिमम यदि एक जिला में 200 गिररक्षक है तो उस 200 गिररक्षकों का भोजन कितना वेयर होता है, इस चीज़ को आप सोच सकते हैं। और इस परिस्थिति को गुजारते हुए हम 1 महीना गुजार दिए हैं। चूँकि ये आंदोलन हमारा 8 मार्च नहीं, विगत 1 मार्च से शुरू हुआ है। जब 1 मार्च को हम लोग उपायुक्त अपने अपने जिला उपायुक्त के समक्ष में धरना किए और अल्टीमेटम सरकार को देने के कार्य किए थे, उस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है। तो आज के समय में तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। किसी तरह से पूरे 24 घंटा में 1 टाइम भोजन करके जीवन यापन कर रहे हैं। और जब तक चलेगा तब तक हम लोग उस भोजन को भी करेंगे, नहीं चलेगा तो भी भूखे बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार को हम लोग चेतावनी नहीं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है इनसे, चूँकि वो अपने चुनाव के समय में हरमू मैदान में संविदा कर्मियों के बीच में कुछ बातें रखे थे कि जब हम लोग के कलम में ताकत मिलेगा तो हम आप लोगों का कार्य को सराहनीय अनुसार करेंगे और उसमें बिहार से बेहतर ही करेंगे। और वही हम लोग को चाहिए कि बिहार के तर्ज पे जो भी बिहार के गिररक्षकों को सुविधा मिल रहा है वो हमारे झारखंड के तमाम गिररक्षकों को दिया जाए। कोरोना का प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है? कोरोना भैया, कोरोना का जो बात है, हम लोग सभी फ्रंट वॉलंटियर में आते हैं और लगभग हमारे जितने गिररक्षक भाई हैं और हम भी वैक्सीन ले चुके हैं, फर्स्ट डोज ले चुके हैं। सेकेंड डोज का समय आने के बाद अभी तत्काल आपको गाइडलाइन मालूम होगा कि 28 दिन में 28 दिनों को बढ़ा के 42 दिन और 46 दिन कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को सेकेंड डोज अभी नहीं मिला है। कुछ लोग सेकेंड डोज भी ले रखे हैं। तो कोरोना का प्रभाव तो हम लोग खुद कोरोना का गाइडलाइन में फॉलो किए और सबका पालन करवाए हैं। यहाँ तक कि कोरोना ड्यूटी में 2-2 महीने के पेमेंट हम लोग जवानों को नहीं मिला अभी तक। साल गुजर गया, गिररक्षक ड्यूटी करके परेशान हो गए, लेकिन कोरोना का ड्यूटी का पैसा नहीं मिला है। कोरोना के दौरान में हमारे कोडरमा जिला के गिररक्षक का मृत्यु भी हुआ है। 1 रुपये का सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिला है। हवाला देते हुए कि अभी तक इसका जो स्टैंड होता है ड्यूटी का वो नहीं मिला है, जिसके कारण ना ही पेमेंट मिल रहा है, ना उस गिररक्षक को कुछ मिल पाया है मृत्यु होने के उपरांत में। कोरोना का हवाला देना अफवाह है, मिथ्या है। हम लोग कोरोना अगर हो भी जाता है तो हम लोग झेलते हुए भी बैठे रहेंगे, लेकिन यदि सरकार के द्वारा दिया हुआ डोज फेल हो जाए तभी हम लोगों को कोरोना हो सकता है, क्योंकि सब तो डोज ले रखे हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जवान पहला डोज, दूसरा डोज लेकर बैठे हुए हैं। जिनकी दूसरी डोज की भी डेट आ रही है वो नियमित रूप से वो डोज लेंगे। लेकिन एक सवालिया निशान आखिरी में छोड़ दिया कि अगर सरकार के वैक्सीन में ही अगर कोई कमी हो और उसके बाद भी अगर इनको कोरोना हो जाता है तो ये सवालिया निशान है सरकार के ऊपर में, और ये सरकार इस चीज़ की जवाबदेही देगी या नहीं देगी ये तो समय आकर बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.